गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे, आज मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जो आपको चैप्टर करवा रही हूँ, वो है भाषा का आधार और स्वरूप। तो हमेशा जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले हम शीर्षक को फोकस करते हैं, शीर्षक को समझते हैं। तो भाषा वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था। अब उस भाषा को जो बनाता है वो आधार कौन सा है, वो भूमि, वो धरा कौन सी है, और उसका स्वरूप यानी वो दिखने में कैसा लगता है। अधिकतर बच्चे इन चीजों को कर तो लेते हैं लेकिन काफी समय तक इसको समझ नहीं पाते। तो कुछ बच्चों की फरमाइश पे ये वीडियो डाल रही हूँ मैं। आई होप आपको काफी अच्छी लगेगी। तो इसको काफी अच्छे से आप देखें और समझें भी। तो भाषा का जो आधार है बेटा, वो 3 स्तंभों पे रखा हुआ है। वो 3 स्तंभ हमारे पास कौन से हैं जिससे हमारी भाषा बनती है, यानी उसको भूमि, उसको धरा मिलती है। तो वो 3 स्तंभ है वर्ण और शब्द और वाक्य। ये आपने बहुत बार सुने होंगे, पर जो छोटे किड्स हैं वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्य की डेफिनेशन पूछूं तो शब्द के बता देते हैं, शब्द की पूछूं वर्ण के बता बैठते हैं। तो आज ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम वर्ण पे। तो वर्ण क्या है बेटे? वर्ण, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जबकि शब्द और वाक्य इनसे बिल्कुल ही भिन्न है। तो वर्ण कौन से होते हैं? देखिए, भ, व, न, क, म, ल, अ, ई, उ, री आदि। अब ये नहीं है कि सिर्फ यही वर्ण होते हैं, नहीं। देखिए, अ से लेकर और ग ज्ञानी तक, ठीक है, ये सारे वर्ण होते हैं बेटा। अब आपको आज समझ में आई कि अ से लेके ग ज्ञानी तक जो भी कुछ है वो सारा वर्ण है। अब वर्ण को हम एक और नाम भी देना चाहेंगे, उसे हम कहेंगे अक्षर। क्या कहेंगे बेटू? अक्षर। जब हम अक्षर कहते हैं ना, जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है प्रश्न कि अक्षर की परिभाषा दीजिए, तो बच्चे से छोड़ के आ जाते हैं और ये कह देते हैं मैम ये तो एग्जाम में था ही नहीं, ये हमारे तो पाठ्यक्रम में सिलेबस में ही नहीं था, तो हम करते कैसे? नहीं बेटे, जो हमने वर्ण आपको कराया है उसी को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उससे आगे तो हम चल सकते हैं लेकिन उससे पीछे हम स्टेप नहीं ले सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात क्लियर हुई है कि जो वर्ण होता है वो हमारी भाषा का सबसे छोटा रूप है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे एक स्टेप आगे चलते हैं। फिर आ जाता है शब्द। अब जब हमें वर्ण समझ आ जाता है तो शब्द तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्णों का सार्थक समूह। अब मान लो हम इन अक्षरों को, वर्णों को उल्टा सीधा अगर जोड़ते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो बेटा वो शब्द नहीं होता, है ना। लेकिन अगर हम सही तरीके से जोड़ते हैं और उसका अर्थ भी निकलता है तो वो शब्द होता है बेटा। देखिए, भय, व, न। अगर भय, व, न इन अक्षरों को मैंने जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया? भवन। अब भवन क्या होता है? जिस घर के आप अंदर रहते हैं वो एक भवन है। जो आप स्कूल में जाते हैं वो स्कूल की इमारत है, वो एक भवन है। सत्संग भवन भी एक भवन होता है। मतलब कोई भी बिल्डिंग उसका नाम होता है तो वो भवन ही होता है। तो यानी कि अर्थ निकल रहा है। फिर है कैमेल, कमल, जो कि एक फूल का नाम है। फिर है एनार, अनार जो आप खाते भी हो, जिसका जूस भी आप पीते हो। फिर है इमली, खट्टी खट्टी इमली खाई है ना आप बच्चे, तो बड़ा खुश होकर खाते हो इमली, जो सांभर में भी डाली जाती है। याद आया? तो यानी कि मैम क्या कहना चाहते हैं, इन सब अक्षरों के अर्थ निकलते हैं। तो वही अक्षर जुड़ेंगे जिनके अर्थ निकलेंगे। अगर अर्थ नहीं निकलेगा, मान लो मैं न, भ और व, न भव तो कुछ होता ही नहीं है ना। या मैं ल पहले लिख दूं, क बाद में, मैं बाद में, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षरों को जोड़कर बनते हैं शब्द। और अब किस पे आते हैं हम? वाक्य पे। अब ये वाक्य क्या है? देखने में ही आपको अलग से ही दिख रहा है कि हमारे दिमाग में आ गई है परिभाषा। देखो, शब्दों का व्यवस्थित समूह
व सार्थक समूह। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित व सार्थक समूह। जब हम शब्दों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लगाते हैं और उनका अर्थ भी निकलता है। पहली बात तो हम शब्दों को तरीके से लगाएंगे वाक्य में, दूसरी बात उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ही हमारा वाक्य बनता है। अगर इसमें से एक शर्त भी हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य नहीं बनेगा। देखिए, जैसे हमने भवन, कमल ये चीजें बनाई थी, अब देखिए हम इनसे वाक्य कैसे बनाएंगे। भवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो इसका वाक्य नजर आ रहा है आपको, अर्थ भी है। देखिए, एक भवन है, उसके अंदर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो आपको वाक्य समझ में आ रहा है कि एक बिल्डिंग है, एक भवन है, उसके अंदर सुंदर सुंदर फूल है, तो वाक्य आपको समझ आ गया, इसका मतलब इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। लेकिन अगर मैं ये कहूं सुंदर खिले में फूल है भवन, अब मैंने वाक्य तो बोला है ना, शब्दों को तो मैंने लगाया है ना, लेकिन शब्दों को ना तो मैंने सिस्टमैटिक तरीके यानी व्यवस्थित ढंग से लगाया और ना ही इसका कोई अर्थ निकला, दोनों ही शर्तें मैंने छोड़ दी। तो भले ही सारे शब्द मिले हुए हैं और एक वाक्य भी बना हुआ है, पर वो व्यवस्थित भी नहीं है और उसको सार्थक भी नहीं है, तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। दूसरे वाक्य देखो, बाजार से अनार और इमली लेकर आओ। अब कोई बाजार जा रहा है, आपका छोटा भाई बहन है या बड़ा है, तो आप उसको क्या कहोगे कि बाजार से अनार और इमली लेके आ जाना भैया, यही तो बोलते हो ना, तो इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं आओ लेकर अनार से बाजार और इमली, तो ये तो अटपटा सा हो गया, ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपको हंसी भी आ रही है सब बच्चों को, कोई बात नहीं, हंसने की बात है जब हम कुछ अटपटा बोलते हैं। याद करो अपने बचपन के दिन, जब आप छोटे से किड्स होते थे तो आप बस अक्षरों को उल्टा सीधा बोल देते थे, लेकिन उनको सार्थक कौन बनाता था? आपके बड़े, घर में जो आपके बड़े बहन भाई मम्मी पापा थे, वो उन शब्दों को जोड़ लेते थे, लेकिन वो एक बात अलग थी, वो आप बचपने में करते थे। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हो, तो बड़े होने के बाद तो पढ़ाई एक तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो अब आपने देखा ये सारी चीजें आपको आई, एक बार से दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। वर्ण, बेटा उसे अक्षर भी कहते हैं, चाहे वर्ण की परिभाषा पूछो या अक्षर को, तो आपको एक ही बतानी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और वाक्य शब्दों का व्यवस्थित व सार्थक समूह। देखो व्यवस्थित यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थित हमें करना जरूरी है, और यहाँ जब शब्द लगाते हैं तो अक्षर हमें व्यवस्थित करने होते हैं, है ना, लेकिन वहां शब्दों को व्यवस्थित करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसमें लास्ट में ट्रिक डाल देती हूँ। वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। ये आप ट्रिक याद रखेंगे हमेशा। सबसे पहले आपको वर्ण मिलते हैं, वर्ण के बाद आप शब्द बनाते हो, शब्द के बाद आप वाक्य बनाते हो। याद करो अपनी पिछली कक्षाएं, आपने प्ले स्कूल में या नर्सरी क्लास में सिर्फ वर्ण सीखे थे, लेकिन आप जब केजी में आए थे तो हमने आपको शब्द सिखाए थे, लेकिन जब आप फर्स्ट में आए थे तो हमने आपको वाक्य सिखाए थे। ये एक सिस्टमैटिक तरीके और एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होती है बेटा, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है और समझना भी है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रही हूँ एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो लेके जो आपको पजल करती है, और उस वीडियो के बाद आप पजल होना बंद कर देंगे। ओके, बाय बाय।